तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट विलोम शब्द पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 30 तक इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। इससे पहले मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विलोम शब्द थे वो सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करवा दिए। देखिए ये सारे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, तो आप पहले इनको जाकर ज़रूर देखिएगा। सारे परीक्षा उपयोगी विलोम शब्द हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज चलते हैं क्वेश्चन 30 तक मैंने करवा दिया है। 30 के आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। अनभिज्ञ का विलोम है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा या अविज्ञ होगा। तो चलते हैं, अनभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, अभिज्ञ है, प्रज्ञ है या अविज्ञ है। चलते हैं, आंसर देखते हैं कौन सा है। आपने टिक कर लिया होगा। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ है। तो ये सारे देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। ना ही अज्ञ है, ना प्रज्ञ है, ना अविज्ञ है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सेम है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती, इसलिए आपको याद करके जाना है कि अनभिज्ञ का अभिज्ञ विलोम होगा। दोनों में आ लगा है, एक में अन एक में आ। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए। सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य शब्द का विलोम क्या है? सौभाग्य है, उग्र है, शत्रु है या दुराशय है। सौम्य मतलब होता है बहुत ही शांत। तो सौम्य का विलोम आपने टिक कर लिया होगा। चारों ऑप्शन को देख के आप पहले टिक कीजिए ऑप्शन को कि आपकी तरफ से कौन सा सही है। फिर हम चलते हैं, आंसर देखते हैं। सौम्य मतलब शांत होता है, तो उसका विलोम क्या होगा? बी। उग्र मतलब होता है बहुत ही आतंकी है, जो बहुत ही तेज हो, तो उसको बोलते हैं उग्र। सौम्य मतलब शांत। जैसे कि उग्र स्वभाव किसका है? सूर्य को उग्र बोलते हैं, तेज उसमें ज़्यादा है, जबकि चंद्रमा को सौम्य बोलते हैं, सौम्य बोलते हैं, जो शांत है। नेक्स्ट चलते हैं, 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हास्य शब्द का विलोम है। हास्य शब्द का विलोम पूछा गया है। हास्य, हंसी, वृद्धि, हस्त। हास्य शब्द का विलोम पूछा गया है। तो हंसी है, हस्त है, वृद्धि है। तो देखिए हास्य का मतलब होता है जो धीरे धीरे कोई भी चीज़ जैसे अपने विनाश की ऊपर जा रही है, विनाश की ओर जा रही है, नष्ट हो रही है वो चीज़, उसको हास्य होना बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है बी, वृद्धि। हास्य का विलोम क्या होगा? वृद्धि। मतलब हास्य मतलब नष्ट होना, वृद्धि मतलब चीज़ों का धीरे धीरे बढ़ना। आगे देखते हैं 34। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? न्यून शब्द का विलोम, न्यून शब्द का विलोम अधिक होगा, नवनीत होगा, नवीन होगा या नगर होगा। तो न्यून शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है, आपने आंसर टिक कर लिया है। चलते हैं, आंसर देखते हैं। न्यून मतलब क्या होता है? न्यून मतलब नया होता है, इसका विलोम क्या होगा? चलते हैं, ए अधिक। न्यून मतलब होता है कम, न्यून मतलब कम होता है और अधिक मतलब ज़्यादा होता है। तो न्यून का मतलब होगा, न्यून का विलोम होगा अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्ट शब्द का विलोम होगा। पुष्ट शब्द का विलोम पूछा गया है। छीड़ है, दुष्ट है, प्रकृत है, पुरस्कार है। पुष्ट शब्द का विलोम आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। पुष्ट का विलोम क्या होगा? क्षीण होगा। पुष्ट मतलब हष्ट पुष्ट, जो पुष्ट है, संपूर्ण है, तो उसको बोलते हैं पुष्ट। और जो क्षीण मतलब नष्ट हो रहा है,
तो उसका विलोम पुष्ट का विलोम क्या होगा? क्षीण होगा। 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? दोष, गुण, गुण या गृहस्थ? चलते हैं आंसर की तरफ। तो गुण शब्द का विलोम होगा दोष। गुण मतलब जो जिसके पास अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा व्यवहार है, तो वो होते हैं गुण। दोष मतलब बुराई। गुण मतलब अच्छाई, दोष मतलब बुराई बुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 ईप्सित शब्द का विलोम पूछा गया है। तो अनीप्सित होगा, अधीप्सित होगा, अभीप्सित होगा या कुप्सित होगा। तो चलते हैं, आपने टिक कर लिया होगा इसका आंसर कौन सा सही है। सही आंसर की तरफ चलते हैं। ईप्सित शब्द का विलोम पूछा गया। देखिए सारे एक जैसे लग रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप इनको याद करके जाइए। ईप्सित शब्द का विलोम होगा अनीप्सित। आंसर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 स्वजाति शब्द का विलोम है। अजाति, सुजाति, कुजाति, विजाति। देखिए यहाँ भी कन्फ्यूजन की स्थिति। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, तो आप ध्यान से इनको पढ़ के जाइएगा। स्वजाति शब्द का विलोम पूछा गया है, तो आंसर की तरफ चलते हैं। आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। स्वजाति का विलोम होगा विजाति। स्वजाति का विलोम क्या होगा? विजाति। ना ही कुजाति होगा, ना ही अजाति, ना ही सुजाति। क्या होगा? विजाति। वी लग के इसका विलोम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। उन्मूलन का विलोम पूछा गया है, तो आपको इसके पर्यायवाची भी आपको ज़रूर देखना है, ज़रूर पढ़ना है। आपकी वोकैबुलरी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विलोम, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन वोकैबुलरी से आपके आते हैं। तो आप कहेंगे तो मैं इसी तरह के पर्यायवाची क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए है, किस जो ओल्ड ईयर प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के क्वेश्चन है आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चलते हैं आंसर देखते हैं। डी रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खत्म करना। रोपण का अर्थ होता है उसको रोपित करना, उसकी वृद्धि करना। आगे चलते हैं। 40 क्वेश्चन। अमित शब्द का विलोम पूछा गया। अमित का विलोम क्या होगा? अमित का मीनिंग हमको कमेंट करके आप बताइएगा। सुमित हो, सुमित, परामित, कुमित, दुर्मित। अमित शब्द का विलोम पूछा गया है। अमित शब्द का विलोम, चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। अमित शब्द का विलोम होगा परिमित। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? परिमित होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? श्री गणेश। इति, अथ, इतिश्री, इत्यालम। तो श्री गणेश का मतलब आपको पता है। श्री गणेश का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना। तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। इसके आंसर तक चलते हैं हम। आंसर होगा बी, इतिश्री। इतिश्री का मतलब होता है समापन करना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धनी का विलोम शब्द है। धनी का विलोम शब्द धनीन है, अधीन है, अधीन है या निर्धन है। काफ़ी सरल है, आप लोग ने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर है निर्धन। धनी का विलोम निर्धन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मीलन का विलोम शब्द पूछा गया है। अमीलन, अनुमीलन, सुमेलन। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। उन्मीलन का विलोम शब्द पूछा गया है, तो निमीलन होगा। उन्मीलन का विलोम नी लग के विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों की रचना कैसे होती है, इसको भी मैं आपको पहले इसको हम देख लेते हैं कि कैसे पढ़ते हैं। 43, 50 तक कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कि इनकी रचना कैसे होती है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनाधिकारिक, अनाधिकृत, प्राधिकृत।
आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। क्या होगा? अधिकृत शब्द का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी, अधिकृत शब्द का विलोम होगा अनाधिकृत। ऑप्शन बी ये सही है। अनअधिकृत शब्द का अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अन लग के ये विलोम बना है अनाधिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुमूलन शब्द का विलोम है सुलोम, अनुलोम, प्रतिलोम, अवलोम। तो अनुलोम का विलोम क्या होगा? अनुलोम विलोम। अनुलोम शब्द का विलोम पूछा गया है। चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर बी, प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम। चलते हैं आंसर। परिश्रम का विलोम क्या होगा? परिश्रम का विलोम आश्रम, विश्रम, विश्रांत या विश्राम। तो आपने टिक कर लिया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर की तरफ। परिश्रम का विलोम होगा विश्राम। 47, संयोग शब्द का विलोम पूछा गया है। दुर्योग होगा, सहयोग होगा, वियोग होगा या कुयोग होगा। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। संयोग का विलोम बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वियोग होगा। आंसर 20 का सही है, संयोग वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? देखिए, अनुग्रह, आपको ये दोनों इसके विलोम दिए हैं। आपको छांटना है कि कौन सा गलत है, मतलब 3 सही होंगे। अनुग्रह का आग्रह, जड़ का चेतन, अनंत का शांत, आकृष्ट का विकृष्ट। आप देखिए, आंसर टिक कीजिए। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं। आंसर ए, कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होगा, यही गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा, तक्र होगा, सीधा होगा, विरल होगा। ऋजु का विलोम आपसे पूछा गया है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर ये, ऋजु का विलोम वक्र होगा। ऋजु मतलब होता है सीधी रेखा, वक्र मतलब होता है तिरछी। टेढ़ी टेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकलन शब्द का विलोम है। आकलन शब्द का विलोम विकलन, समाकलन, संकलन, प्राकलन। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। आकलन का विलोम होगा विकलन। क्वेश्चन 50 हो गए हैं। इससे पहले हम फटाफट देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और विलोम किस तरीके से बनते हैं। देखिए, उपसर्ग जोड़कर, आ उपसर्ग जोड़कर सभ्य से अशभ्य बना, न्याय से अन्याय, अप जोड़कर, अप उपसर्ग जोड़कर, यश अपयश, उत्कर्ष अपकर्ष। और इनसे सबसे पहले जानना ये जरूरी है, विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। ऐसा नहीं है कि आप विलोम है, उल्टा तो है, लेकिन आपको उसी की व्याकरणिक कोटि का विलोम आपको छाड़ना होगा, तभी उसका अर्थ सही होगा। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, विजातीय नहीं होते। विलोम मानते हैं कि एक से दूसरा विलोम हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा विलोम हो सकते हैं, लेकिन आंसर तभी सही होगा जब उसी की जाति का वह विलोम होगा। अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया का विलोम क्रिया होगा और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। विलोम शब्द के निर्माण में उपसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वे हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं? आ उपसर्ग से बनता है, आप उपसर्ग लग के बनता है, जैसे कि अपयश हुआ, अशब्द हुआ। अन उपसर्ग से अंगीकार हुआ, अनंगीकार। अन से उल्टा बना अनअंगीकार, अनुचित बना। निस, तीनों
सा में जो निस रहता है उससे भी विलोम शब्द बनते हैं, जैसे कि पाप का निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय। निर शब्द से अभिमान, निरभिमान, सापेक्ष, निरपेक्ष। निर्लग के वी उपसर्ग से सम्मुख, विमुख, राग, विराग। प्रति उपसर्ग लग के आगामी, प्रतिगामी, घात, प्रतिघात। दुर उपसर्ग से शुभोध, दुर्बोध, सज्जन, दुर्जन। दुस उपसर्ग से सत्कर्म, दुष्कर्म। देखते हैं, ये देखिए सत्कर्म, दुष्कर्म। नेक्स्ट देखिए कु उपसर्ग से सुपात्र, कुपात्र। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा आदान प्रदान, सुलभ, दुर्लभ। लिंग परिवर्तन द्वारा राजा, रानी, भाई, बहन, वर, कन्या। प्रत्यावत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्रीय भागी, केंद्रीय अपसारी, गतिवान, गतिहीन। तो ये पीछे वाले शब्द इसमें परिवर्तन हो रहे हैं जिससे विलोम बन रहा है। नज नज द्वारा, नज ये समास भी होता है, जैसे कि नज में आ लगता है शब्द का अशब्द, संभव, असंभव, लौकिक, अलौकिक। भिन्न शब्द द्वारा भिन्न शब्द की जोड़ी भी होती है, जैसे कि लाभ, हानि, कटु, मधु, गुरु, लघु, मुँह, वाचाल। ये भिन्न शब्द के द्वारा बनते हैं। इससे पहले मैंने समास की बहुत अच्छी वीडियो डाली है। अगर आपकी व्याकरण की आपको तैयारी करना है तो मैंने इसी चैनल पर व्याकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं, साथ ही ट्रिक भी बताई है। समास की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, संधि के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, संज्ञा के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। तो आप इसी चैनल पर वह वीडियो डले हुए हैं, आप उनको जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 50 तक हो गई। ये देखिए, ये सारे दृश्य, अदृश्य, सुधा का हलाहल, इस तरफ के विलोम आपको फटाफट एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दृश्य का अदृश्य होगा, सुधा मतलब अमृत होता है, हलाहल मतलब जहर होता है। अनायास का सयास, अनायास कोई काम अचानक हो जाए। संग्रह, विग्रह, विस्तार, संक्षेप। अनाथ, सनाथ, अथ, इति। करुणा, निर्दयी, व्यास, समास, हास, विकास, कृत्रिम, प्राकृतिक, मौखिक, लिखित, सकारात्मक, नकारात्मक। उर्वर, ऊषर, उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि, ऊषर मतलब होता है बिना उपजाऊ, जो भूमि उपजाऊ नहीं है। आगे देखते हैं। अथ, इति, थोक, अथ मतलब शुरुआत, इति मतलब अंत। हे मतलब हरण करना, ग्राह्य मतलब देना, सृष्टि का प्रलय, मुख, वाचाल, मानव, दानव, कृतज्ञ, कृतघ्न। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन में अंतर नहीं है, कन्फ्यूजन होती है, इस वजह से ये बार बार पूछे जाते हैं। अनुराग, विराग, उर्वर, ऊषर हो गया। भूषण का दूषण, देखिए भूषण का दूषण है। ऋणात्मक, धनात्मक, धर्म, अधर्म। आवर्चीन का प्राचीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शोषक का पोषक, विपत्ति का संपत्ति। दक्षिण मतलब दाया, वाम मतलब बाया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। परोक्ष का प्रत्यक्ष, परोक्ष मतलब जो दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है। निर्लज्ज, सलज्ज, अधूरा, पूरा, आम, खास, भौतिकवादी, आध्यात्मवादी। निरत, विरत, आशा, निराशा। क्षणिक, शाश्वत, क्षणिक मतलब कोई भी चीज़ थोड़े समय के लिए, शाश्वत मतलब हमेशा के लिए वह चीज़ है। अनंत, अंत, अर्पण, ग्रहण। चांचल्य, स्थिर, चांचल मतलब जिस चीज़ में चंचलता है। स्थार्य मतलब जो चीज़ स्थिर है। निसंसार, संसार। क्रिया, प्रतिक्रिया। तांडव, लास्य, आलास्य। यौवन का जरा, यौवन मतलब होता है जवानी, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। आगे चलते हैं। मधुर, कटु, सदस्य, सदय, निर्दय। सदय का निर्दय होता है, शमिश का निरामिष होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। संयोग का वियोग, विघटन, संगठन। उपेक्षा, अपेक्षा। अनायास, सायास। आविर्भाव, तिरुभाव। इति, अथ। मधुर, कटु, सुधा, शक्ति का विषाक्त। सुधा मतलब होता है अमृत, विषाक्त मतलब जहर। व्यय, आय। सूक्ष्म, स्थूल। विकास, हास। गरिमा, लघिमा। आर्द्र, शुष्क। तिमिर, ज्योति। तिमिर मतलब अंधेरा, ज्योति मतलब उजाला। आगे चलते हैं। खेचर का भूचर, खेचर मतलब आकाश में विचरण करने वाले। अति, अल्प। भूचर मतलब जमीन में विचरण करने वाले। ब्रह्म का जीव, ब्रह्म
मतलब ईश्वर, जीव मतलब आत्मा, अधु पर ब्रह्म मतलब परमात्मा, जीव मतलब जीवात्मा, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्ति का विरक्ति, उन्नति का अवन्नति, प्राचीन अवर्चीन, मूक वाचाल, जंगम का स्थावर, रुक्ष का मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए याद कीजिए जो हटके थोड़े से हैं, स्निग्ध, रुक्ष का स्निग्ध, बहिरंग का अंतरंग, आशा निराशा, अज्ञ विज्ञ, पुरुष स्त्री, अनिवार्य वैकल्पिक, समष्टि व्यष्टि, ये भी कई बार पूछा गया है समष्टि का व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन अवर्चीन, मूक वाचाल, मृदुल, रुक्ष, कलुष निष्कलुष, समष्टि व्यष्टि, अनिवार्य वैकल्पिक हो गए। चलते हैं 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये 50 क्वेश्चन आकलन का विलोम क्या होगा? विकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर होगा क्या? स्वल्पायु का चिरायु होगा, समास का व्यास होगा, आहार का विहार होगा। 3 सही है, 1 गलत है, तो आपको जो त्रुटिपूर्ण है उसको छांटना है। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है डी, आहार का विहार विलोम त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे सही हैं। स्वल्पायु मतलब कम आयु, चिरायु मतलब काफ़ी लंबी आयु, समास मतलब छोटी करना कोई भी चीज़ को, व्यास मतलब बढ़ाना, विस्तृत रूप में लिखना उसको, क्षर मतलब जिसका क्षय हो सकता है, अक्षर मतलब जो कभी जिसका और भी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वह क्या है? अक्षर है। क्षर मतलब जो टूट सकता है। आहार का विहार नहीं होगा। विहार मतलब होता है घूमना फिरना, आहार मतलब होता है भोजन करना, तो ये इसका विलोम कहाँ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अमिश का समिश, विनित का उद्दित, आधार का आधेय, विपत्ति का संपत्ति। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। 52 के आंसर क्या पूछा गया है? त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। त्रुटिपूर्ण पूछा गया, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है ए, अमिश का शामिश नहीं होगा, यही विलोम त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम पूछा गया है पूर्ण, इति, समास, खत्म। तो अथ का विलोम आपको बताना है। आप आंसर टिक कर लिए होंगे। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है सी, अथ का इति। अथ मतलब होता है शुरुआत करना, इति मतलब जैसे कि कोई भी किताब बुक हम लिखते हैं, कुछ करते हैं तो उसमें अथ लिखते हैं। अथ मतलब यहाँ से, इति मतलब समापन के ओर चलते हैं। अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम आपसे पूछा गया है। अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा, तज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, चतुर होगा। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अज्ञ का विलोम होगा, अभिज्ञ का विलोम होगा अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ। आंसर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अकृतज्ञ, संवेदनशील, कृतघ्न, जड़। कृतज्ञ का विलोम आपसे पूछा गया है। कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ होगा, संवेदनशील होगा, कृतघ्न होगा या जड़ होगा। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। सी, कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? सी होगा, कृतघ्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संकीर्ण का विलोम आपसे पूछा गया है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संक्षेप, विकीर्ण, विस्तार या विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम पूछा गया है आपसे। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? डी, विस्तीर्ण होगा। संकीर्ण मतलब छोटा, विस्तीर्ण मतलब इसका विस्तार हो रहा है, बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 हो गया। 57, अनुरक्ति का विलोम
पूछा है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विराय होगा, विरक्ति होगा, तिरोभाव होगा, सशक्ति होगा। तो अनुरक्ति का विलोम आपसे पूछा गया, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। अनुरक्ति का विलोम होगा ऑप्शन बी, विरक्ति। अनुरक्ति मतलब क्या होता है? जो बहुत ही मोह माया में फंस जाना, प्रेम, आसक्ति। विरक्ति मतलब जैसे साधु सन्यासी लोग रहते हैं ना, विरक्त रहते हैं चीज़ों से, जिनको सुख दुख लाभ हानि का प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या होते हैं? विरक्त। अनुरक्त मतलब जिसको सारी चीज़ों, जो ग्रस्त है वो है अनुरक्त होते हैं। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष का विलोम शब्द पूछा गया है। असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। सापेक्ष का विलोम आपको बताना है, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम ऑप्शन सी सही है, निरपेक्ष सही होगा। विग्रह का विलोम आपसे पूछा गया है। विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि, आग्रह, अविग्रह, ग्रहण। आप आंसर टिक कर लिए होंगे। देखते हैं विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि, आग्रह, विग्रह का विलोम आंसर ए, संधि। विग्रह मतलब तोड़ना, संधि मतलब होता है जोड़ना। तो विग्रह का विलोम क्या होगा? ए, ऑप्शन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? अपेक्ष का उपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा, उन्नत का अवगत, अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान। कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण आपसे पूछा गया है? आप देखिए, आंसर टिक कीजिए। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं, देखते हैं आंसर कौन सा सही है। सी, उन्नत का अवगत, ये त्रुटिपूर्ण है। उन्नत का अवगत, दोनों का मीनिंग अलग अलग। उन्नत मतलब उन्नति होना, प्रगति होना, हाँ, वृद्धि होना, जबकि अवगत का मतलब होता है जानकारी में होना चीज़ों को। अवगत होना मतलब ज्ञात होना, जानकारी होना, तो यही त्रुटिपूर्ण है। बाकी सब सही है। अग्रज मतलब होता है अग्रज, अनुज, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज को छोटे भाई को बोलते हैं। आदान प्रदान, आदान मतलब होता है देना, लेना, प्रदान मतलब देना। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा करना मतलब आशा करना, उपेक्षा करना मतलब किसी भी को नीचे दिखाना, किसी भी इंसान को उसकी उपेक्षा करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अगर हिंदी ग्रामर पढ़ने चाहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर वह वीडियो डले हैं, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके देखिएगा। और साथ ही साथ मैंने ट्रिक बताई है तो उसको ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश ग्रामर भी मैंने इसी चैनल पर पढ़ाई है। अगर आप किसी विषय में इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश की वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा, पता नहीं चैनल कहाँ गुम हो जाएगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज़ मेरे को बोलने में तकलीफ़ होती है, आवाज़ में थोड़ा सा अंतर आपको लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।